नमस्ते। 8 साल बाद भारत के सबसे बड़े टैक्स सिस्टम जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सरकार इसे एक नेक्स्ट जेन रिफॉर्म का नाम दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक आगे का कदम है या फिर एक ऐसी गलती का सुधार है जिसे ठीक करने में ही 8 साल लग गए। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। लेकिन इन नए सुधारों को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि जो ओरिजिनल जीएसटी था उसमें आखिर दिक्कतें क्या थीं? वो इतना कंफ्यूजिंग क्यों था कि उसे गब्बर सिंह टैक्स जैसा नाम तक दे दिया गया? तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2016 की नोटबंदी से, जिसने अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया। ठीक 8 महीने बाद 2017 में एक राष्ट्र एक टैक्स के बड़े वादे के साथ जीएसटी 1.0 को लागू किया गया। और अब 2024 में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 सुधारों की। तो चलिए सबसे पहले इसी गब्बर सिंह टैक्स की गुत्थी को सुलझाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो सिंप्लीफिकेशन का वादा लेकर आया था, वो आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड बन कैसे गया? देखिए, कागज पर तो 4 मेन टैक्स स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28%। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। इन स्लैब्स के ऊपर कई तरह के सेस लगे हुए थे। कंप्लायंस का प्रोसेस बहुत जटिल था और चीजों का क्लासिफिकेशन इतना कंफ्यूजिंग था कि इसने खासकर छोटे व्यापारियों के लिए इसे एक बुरे सपने जैसा बना दिया था। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक स्टेशनरी की दुकान है। उसी दुकान में पैम्फलेट पर 5% टैक्स लगता था, लेटर हेड पर 12%, फाइलों पर 18% और रजिस्टरों पर सीधे 28%। मतलब एक दुकानदार, एक ही दुकान और 4 अलग टैक्स रेट्स। सोचिए जरा कितना बड़ा सिरदर्द और कंफ्यूजन रहा होगा। तो ये तो थी प्रॉब्लम। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। हमारे दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि इन नए जीएसटी सुधारों में आखिर क्या बदला है, जिनका मकसद टैक्स को आसान बनाना और आम लोगों को राहत देना है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सिंप्लीफिकेशन। मतलब जो 4 लेयर वाला कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, उसे अब बदलकर मेनली 2 लेयर का कर दिया गया है। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं और अब सिर्फ 5% और 28% के 2 मुख्य स्लैब ही बचे हैं। और इसका सीधा असर आम घरों पर कैसे पड़ेगा? देखिए, साबुन, टूथपेस्ट, कॉफी और पैकेज्ड फूड जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स अब घटकर सिर्फ 5% रह गया है। इतना ही नहीं, छोटी कारों, बसों और एसी, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। और ये तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी राहत तो यहाँ है। रोटी, चपाती, पनीर जैसी जरूरी खाने की चीजों पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है, बिल्कुल 0। साथ ही नोटबुक और इरेजर जैसी पढ़ाई की चीजों, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों और कैंसर समेत 33 जीवन बचाने वाली दवाओं पर भी टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो इन सब कटौतियों का इकोनॉमी पर क्या असर होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे घरेलू खपत में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त बूस्ट आ सकता है। सीधा सा मतलब ये है कि जब लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे और इससे डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सिंपल है? क्या वाकई सब कुछ सस्ता हो गया है? यहाँ एक ट्विस्ट है और यही है हमारे तीसरे हिस्से का टॉपिक, द कैच। मतलब वो पेज जो इस सीधी सादी कहानी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और वो पेज है एक नया 40% का सिन एंड लग्जरी स्लैब। तो ये सिन एंड लग्जरी गुड्स हैं क्या आखिर? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो चीजें हैं जिन्हें सरकार गैर जरूरी या एक तरह से हानिकारक मानती है और अब उन पर ये स्पेशल 40% की ऊंची दर लगाई गई है। तो कौन कौन सी चीजें आती हैं इस 40% वाले क्लब में? देखिए, कुछ तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है, जैसे तंबाकू, पान मसाला, सोडा वाले ड्रिंक्स। फिर आती हैं लग्जरी आइटम्स, महंगी गाड़ियां, यॉट, प्राइवेट प्लेन और हाँ, लॉटरी, सट्टेबाजी और यहाँ तक कि आईपीएल मैच के टिकट भी अब इसी में है। और यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाया गया है कि कैसे एक टेम्परेरी चीज को परमानेंट बना दिया गया। जैसे मिड साइज कारों पर पहले 28% जीएसटी तो था ही, उसके ऊपर एक 22% का सेस लगता था, जो कि टेम्परेरी था। लेकिन अब उसे हटाकर एक परमानेंट 40% का स्लैब ही बना दिया गया है। मतलब हाई टैक्स रेट अब हमेशा के लिए फिक्स हो गया।
चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, टाइमिंग्स। आखिर 8 साल बाद अभी ही ये सारे बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? सोर्स के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली जाहिर है राजनीति, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। दूसरी इकोनॉमी, इंटरनेशनल टैरिफ से जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई करना। और तीसरी मौका, यानी फेस्टिव सीजन, जब लोग गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों पर जमकर खर्च करते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सवाल ये है कि इसे क्या कहा जाए, एक जेन्युइन रिफॉर्म या एक कोर्स करेक्शन? चलिए जीएसटी 2.0 की असलियत को परखते हैं। तो देखिए, यहाँ 2 अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। एक तरफ है सरकार की कहानी जो इसे नेक्स्ट जेन रिफॉर्म यानी एक बहुत बड़ा दूरदर्शी कदम बता रही है, और दूसरी तरफ है आलोचकों का नजरिया जो कहते हैं कि ये तो बस एक देरी से किया गया सुधार है, मतलब एक गलत पॉलिसी को ठीक किया जा रहा है जिसने 8 साल तक लोगों को परेशान किया। सोर्स में इसकी तुलना नोटबंदी से की गई है कि एक फ्लॉड पॉलिसी को बदल तो दिया गया, लेकिन इसके कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी जवाबदेही कौन लेगा? और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के अंत में सोचने पर मजबूर करता है कि दवा, पढ़ाई और रोटी जैसी जरूरी चीजों पर 8 साल तक जो एक गलत टैक्स लगा, उसकी कीमत आखिर किसने चुकाई?